प्रदेश में किस ढंग से गुंडागर्दीपन पे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो समाजवादी पार्टी के इन कुकृत्यों से बहुत ही चिढ़ी हुई। समाजवादी पार्टी का जो चाल और चरित्र और चेहरा है वो हमेशा अराजकतावादी रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कैसे डिस्टर्ब हो, प्रदेश के विकास को कैसे बाधित किया जाए। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के संबोधन से शुरू होते ही हर बार की तरह पक्ष विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, जिसके बाद विपक्ष का सदन में हंगामा हो गया। हंगामे के बाद सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आगे आप भी देखें ये पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राज्यपाल महोदया के दोनों सदनों में अभिभाषण के बाद कार्रवाई की शुरुआत की गई। वहीं विपक्ष ने इस बार फिर से सरकार को घेरते हुए सदन के अंदर जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद कार्रवाई स्थगित होती नजर आ रही है। वहीं जो विपक्ष है वो लगातार जो सरकार का बजट है उस दौर में पोल कहता नजर आ रहा है। तो वहीं पे जो बीजेपी के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है, उनका साफ तौर से कहना है कि हमेशा से समाजवादी पार्टी का अराजकता जैसा व्यवहार रहा है और सदन में जिस तरह से कार्रवाई होती है, जिस तरह से नियम अनुसार कार्रवाई होना चाहिए, उसमें हमेशा खलल डालता नजर आ रहा है। हालांकि प्रारंभ हो गया है। महामहिम राज्यपाल महोदया ने उत्तर प्रदेश के बजट सत्र को संयुक्त सत्र को संबोधित किया है। माननीय विधानसभा सदस्यगण, माननीय विधान परिषद सदस्यगण समवेत सदन में उपस्थित होकर के माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण को सुनते आए, ऐसी परंपरा रही है। लेकिन दुखद है, समाजवादी पार्टी लगातार, मैं कह सकता हूं कि शायद ही कोई सत्र बचा हो जिसमें उन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण को सुना हो। समाजवादी पार्टी का जो चाल और चरित्र और चेहरा है वो हमेशा अराजकतावादी रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कैसे डिस्टर्ब हो, प्रदेश के विकास को कैसे बाधित किया जाए, प्रदेश में किस ढंग से गुंडागर्दीपन पे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो समाजवादी पार्टी के इन कुकृत्यों से बहुत ही चिढ़ी हुई। और समाजवादी पार्टी इस तथ्य को लगातार शुतुरमुर्गी नीति अपना करके उपेक्षित करती रही है कि उनको कोई देख नहीं रहा है, जबकि प्रदेश का युवा पीढ़ी, महिलाएं, व्यापारी, किसान, मैं कह सकता हूं कि जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो नैरेटिव मेंटेन करते हैं, समाजवादी पार्टी की इस कारगुजारी को अच्छी तरह लोग जानते हैं। महामहिम राज्यपाल महोदया जब प्रदेश के विकास का खाका जो अभी तक हुआ है या आने वाले दिनों में जो सरकार को करने हैं, उस तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत कर रही थी, तो उनको इतना भी जरा भी लिहाज नहीं था। मैं कहूंगा लिहाज छोड़ दीजिए, शर्म नहीं थी। वो महिला होने के नाते महिला शक्ति को आगे बढ़ाने का काम जिस ढंग से भारत में हो रहा है और जिस ढंग से महामहिम राज्यपाल महोदया ने अपने अनुभवों का लाभ प्रदेश की जनता को दिया है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, आंगनबाड़ी के क्षेत्र में, मातृ एवं शिशु कल्याण के क्षेत्र में नए रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या आरएसएस के प्रमुख के कहने पर अगर वीर सावरकर को भारत रत्न का सम्मान दिया जाएगा, तो जिन क्रांतिकारियों ने सीने पर गोली खाई और फांसी का फंदा चूमा, उनका अपमान होगा कि नहीं होगा? क्या सरकार इस हद तक जाएगी कि ऐसे क्रांतिकारियों को अपमानित करेगी जिन्होंने सीने पर गोलियां खाई और फांसी का फंदा चूमा? न जाने कितने यातनाएं सही, ये उनका अपमान होगा। ऐसे लोगों को सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए जो अंग्रेजों से बारंबार माफी मांगने का काम करे और देश की अस्मिता को गिराने का काम करे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो 9 लाख करोड़ का जो बजट है, ये ढोल के अंदर पोल है। इसमें आप देखेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, इस पर पैसा खर्च करने का काम नहीं किया गया है। और बेरोजगारी को कम करने के लिए, एमएसएमई को बढ़ाने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए जो योजनाओं में जो पैसा लगाना चाहिए, सरकार ने उस पर लगाने का काम नहीं किया है। तो निश्चित रूप से इसमें वित्तीय अनुशासन इस बजट में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। विधानसभा जो बजट सत्र है उसकी शुरुआत हो गई है। जितने भी विधानमंडल के सदस्य थे सभी मौके से पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि इस
हंगामे के बाद से जो विधानसभा सत्र है उसको स्थगित कर दिया गया है। कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ मोहम्मद अमान, द लीडर हिंदी, लखनऊ।